बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार धंस रहा है। इमारतें कांप रही, धरती से पानी रिस रहा है। मैम इसके साथ तो देखो इसकी कैसी बुरी हालत हो गई। 3-4 दिन से हम रोड पे उतरे हैं। हमारा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम रोड पे उतर चुके हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। कैसे करके जोड़ के रखा है अपने घर में, तो कितना हमने कुछ करके वो अपना थोड़ा बहुत सामान जितना भी है सब जोड़ के रखा है। और अभी देखो इसका क्या करना, हमने ऐसे रोड पे फेंक रखा है, उठा के ऐसे फेंक दिया। ये हमारा दोबारा काम भी नहीं आने वाला। कभी यहाँ जाके फेंक रहे वो उधर ही टूट रहा, उधर जाके फेंक रहे वही टूट जा रहा पूरा सामान। कहीं हमारी सुविधा नहीं है कहीं रहने की, तो हम सामान कहाँ डालेंगे। घर से तो बोला कि इसको उठा के ले जाओ, लेकिन कहाँ ले जाए कुछ पता ही नहीं है। हमारा खुद ही का नहीं है तो हम सामान कहाँ ले जाएंगे। बच्चे इस माहौल में रहेंगे तो वो डर जाएंगे बच्चे। अब स्कूल खुल जाएगी यहाँ मतलब फरवरी में, तो उसके बाद बहुत दिक्कतें आ जाएगी कि एक ही कमरे में कैसे रहेंगे। फिर मैम हम तो हैं बेरोजगार, इस सामान को इकट्ठा नहीं करेंगे तो कल के दिन कहाँ से जुटाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा नहीं है। प्रशासन ने तो कहा तुम जाओ, पर हम जाए पर सामान भी तो जरूरी है। हम सामान इकट्ठा नहीं करेंगे कल के दिन हम खाएंगे क्या मैम। मकानों में दरारें, मन में खौफ पल रहा है। जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया वो भी नाखुश है, कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम कह रहे तो क्या करें। और इसी तरीके से आप देखिए तमाम ये परिवार, ये जो पूरी बेल्ट आपको नजर आ रही है, इस बेल्ट में जितने भी घर यहाँ पर हैं इसी तरह से क्रैक्स आ चुके हैं, भूधसाव यहाँ पर हो चुका है और लोग जो है वो परेशान हैं कि करें तो क्या करें। और इस तरीके से अब भी आ रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन अब भी इसी कोशिश में यहाँ पर आ रहे हैं कि शायद उन्हें ये घर मिल जाए, उनका ये घर यहाँ पर बच जाए। कुदरत की मार है या विकास के साइड इफेक्ट? जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कुमाऊं, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो हम बात करेंगे जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं उसकी। जोशीमठ के लोगों में डर का माहौल है, घर दरक रहे हैं, इमारतों की नींव कमजोर होती जा रही है। हर वक्त किसी अनहोनी का डर सता रहा है। प्रशासन मौके पर तो है, लेकिन मदद कैसे की जाए इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ी बात है। हर जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों धंस रहा है जोशीमठ? इस शहर को हुआ क्या है? बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार या फूलों की घाटी का एंट्री गेट, वो शहर जिसको अब तक लोग सिर्फ ऐसी डेस्टिनेशन की तरह जानते थे जहां सिर्फ सुकून, कुदरत के खूबसूरत नजारे और देवभूमि की आत्मा बसती है। लेकिन अब इस शहर को खौफ और कल के खतरे में जीने वाले परेशान लोगों के दरकते आशियाने के तौर पर जाना जा रहा है। जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ में आप देखिए किस तरीके से आपस में ये दो होटल्स मिल चुके हैं और ये जो रास्ता है वो कितना संकरा यहाँ पर हो चुका है। इसके नीचे से जो सीढ़ियां जा रही हैं, 8 से 10 परिवार भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग डर के साए में जी रहे हैं कि करें तो क्या करें। ये देखिए पूरा ये जो धसाव है वो कैसा हो गया कि नीचे बैठ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बिल्कुल रास्ता कह सकते हैं कि इतना छोटा हो चुका है कि यहाँ से लोग आए कैसे और जाएं कैसे, इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ परिवार भी यहाँ पर रह रहे हैं और ये देखिए कैसी इतने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। कुछ लोगों से और यहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि अब पिछले कुछ दिन से वो कैसे रह रहे। ये इतने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं, ये बताइए, बड़ा डर के रह रहे होंगे आप तो। यहाँ पे रात को नींद आती है नहीं आती है?
अब तो मैडम को प्रशासन ने हमें फिलहाल शिफ्ट कर दिया है नगर पालिका में, पर हम लोगों के पास अब कोई साधन नहीं। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने 2 दिनचर्या मजदूरी करके, नौकरी करके यहाँ पे मकान बनाए थे। आज हमारी स्थिति यह है कि जो जोशीमठ का पूरा धसाव हो रहा है। हमारे पीछे इतने बड़े बड़े होटल बने हैं। हमने प्रशासन से पहले से मांग करते आए कि आप जोशीमठ सेंसिटिव जोन है, जोन 5 में आता है, और इतने बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं। क्या परमिशन शासन, कौन सा शासन प्रशासन ये परमिशनें देता है जिससे कि अन्य लोगों को भी मुश्किल में आना पड़ता है। आज इन तस्वीरों से आपको स्थिति की गंभीरता और शहर पर मंडरा रहे कुदरत के खतरे का अंदाजा हो गया होगा। शहर में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवार इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ पलायन कर चुके हैं और कुछ जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी में है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली पर भी पड़ने लगा है। लगभग 2500 साल पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भूधसाव की जद में आ गया है और मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ गई हैं और लोग सहमे हुए हैं। वहीं मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में आ चुका है। तो ये 2500 वर्ष पुराना तो स्थान है और ये कल्प वृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसमें दरारें जो है लगभग पिछले 5-6 दिन पहले आई बीच से काफी, और अभी मंदिर के अंदर देखेंगे आप तो काफी दरारें आ गई, पूरा मंदिर संकट में आ गया। इसी के ठीक नीचे शंकराचार्य जी की वो गुफा है जिसमें बैठ के शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, तो वो गुफा भी प्रभावित है। इस तरह उपनिषदों पे भाष्य लिखा था, गीता पे भाष्य लिखा था, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा था, सब उस आपदा की जद में आ गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और अब भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी अल्प उम्र में ही तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आप देखिए, आप हालात देखिए कि यहाँ पे दरार पड़ चुका। हम आपको अंदर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, न्यूज 18 इस समय एक्सक्लूसिव मंदिर के अंदर पहुंचा। ये देखिए आप, ये पूरी पुरानी जो दरारें हैं, ये पुराना मंदिर है, इस पे दरार पड़ चुकी है। और ये देखिए जो इलाका है ये पूरा झड़ रहा है। और आप देखिए जो भक्त सुबह से यहाँ पे दर्शनों के लिए पहुंचते थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस मंदिर में अब धीरे धीरे दरार पड़ने लग गई है। और आप देखिए ये पूरा मंदिर है, लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और यहीं से वे फिर बद्रीनाथ धाम गए और बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की उन्होंने वहां पे स्थापना की, यानी कि नारायण के मंदिर को स्थापित किया। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे खतरा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं ये जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नितिन सेमाल, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ के सिंहधार इलाके में रह रहे लोग आज रो रहे हैं। लोगों की जमीन, घर, सब कुछ दांव पर है। भूधसाव के हालात कुछ ऐसे हैं कि घर से लेकर होटल तक हर इमारत में दरारें दिख रही हैं। कौन सी इमारत कब मलबे में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मौके पर एसडीआरएफ समेत प्रशासन की रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, लेकिन लोगों को हिदायत के अलावा कुछ खास मदद नहीं दे पा रही है। वहीं लोग अपने घरों से शिफ्ट करने लगे हैं। टनलों में 200 ब्लास्टिंगें की जा रही है एक साथ, और वो दिन में नहीं कर रहे हैं, रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर रहे हैं और रात में ही ये धस रहा है। ये परेशानी क्या, रहना ही मुश्किल हो गया है। और ये सारा एनटीपीसी का ही कमाल लग रहा है, क्योंकि जो नीचे मारवाड़ी में पानी फूटा है ना, उसमें रेता और मिट्टी मिल के आ रही है। तो इसका मतलब रेता तो वहाँ से आ रहा एनटीपीसी से, और मिट्टी ये धस रही, ये निकल रही है। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे मकान बिल्कुल आगे की तरफ, ये कम से कम ये पूरा इस पे चिपका हुआ था, ये 2 फीट आगे हो चुका है और अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। हम इन मकानों में नहीं रह सकते। हमारी सरकार से मांग है कि आप हमारा 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए और हम अपने जहां हमारा पुश्तैनी घर है हम वहां जाने को बिल्कुल भी तैयार हैं। हालात बिगड़ रहे हैं तो धामी सरकार भी स्थिति को समझने और काबू करने में लगी है। आपदा प्रबंधन से लेकर एसडीआरएफ समेत तमाम संबंधी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद है और इस मुश्किल पहेली को सुलझाकर लोगों को राहत देने का उपाय ढूंढ रहे हैं। देवभूमि की सबसे सुंदर जगहों में शामिल जोशीमठ में आपदा की आहट सुनाई दे रही है। खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है।
सवाल ये कि जोशीमठ के धसाव के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी कि कुदरत का कहर या फिर विकास के साइड इफेक्ट हैं। सवाल ये भी कि अनियमित निर्माण से शहर को नुकसान पहुंचा है क्या, या फिर कुदरती संसाधनों का दोहन एक बड़ी वजह है क्या। और सवाल नंबर 5 ये कि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की कमी क्या एक बड़ा कारण बन रहा है इस स्थिति के लिए। बहुत जल्दी ही कोलैप्स कर जाएगा और मैक्सिमम मकान एक साथ कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये कारण ये है कि वो जोशीमठ अपने आप में एक पुराने भूस्खलन के मलबे में बसा हुआ शहर है। वहां भूस्खलन की प्रवृत्तियां हिस्टोरिकली भी रही है। लोग तो कहते हैं कि कत्यूर वंशीय राजाओं के समय पे 1000 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। उसके बाद 1976 में जब वहां लगातार लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रहे थे तो तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट जमा करी थी। उसमें बताया था कि ये बहुत वल्नरेबल जगह है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, वहाँ ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, जो इरेटिक बोल्डर्स वहाँ जो बोल्डर हैं बड़ी तादाद में उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। उस पर न तो सरकारों ने ध्यान दिया और न तो जनता ने क्या देना था। वहाँ ड्रेनेज बिल्कुल नहीं था, लगातार सीपेज होता रहा। लेकिन जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा इमीडिएट इस समय की आपदा के लिए, वो मुझे लगता है 2021 की 7 फरवरी की आपदा रही। एक तरफ जोशीमठ की जमीन धंस रही है, लोगों का भरोसा डोल रहा है, मन में खौफ है और इस आपदा की आहट से हर कोई डरा हुआ है, तो दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ जोशीमठ आपदा के मुहाने पर खड़ा है, किसी भी वक्त कुछ भी होने की आशंका बनी हुई है, वहीं इस मुद्दे पर सियासी दांवपेच भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने न सिर्फ इस स्थिति के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि हरीश रावत ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर जोशीमठ के लोगों के लिए दुआ मांगी। जो है भगवान सब इन लोगों को सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए इस समय पूरे संसाधन, पूरी शक्ति लगाने की जरूरत है। चिंताजनक स्थिति है। लगातार इस समय जब भूस्खलन की स्थिति है, इस जाड़ों के अंदर थोड़ी सी गर्मी में और बढ़ेगी, वो और स्थितियां बिगड़ेंगी, फिर बरसात आ जाएगी तो हो सकता है बहुत बड़ा खतरा जोशीमठ के पर आ जाए, अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति आने से पहले आप जग नहीं रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जगेगी और मुख्यमंत्री कॉग्निजेंस लेंगे। हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन किया और जोशीमठ के लोगों की सलामती की दुआ की। हरीश रावत ने जोशीमठ के लोगों के लिए फिक्र जताई। हरीश रावत ने जोशीमठ के लोगों के लिए फिक्र तो जताई, लेकिन देहरादून में प्रार्थना करके। हालांकि आरोप लगाने वाली कांग्रेस की तरफ से कोई नेता या प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ के लोगों से नहीं मिला। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ एक्शन टीम जोशीमठ भेज दी है, बल्कि उन्होंने समस्या का जल्द से जल्द पता लगाकर समाधान की बात कही है। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ की समस्या का समाधान कब मिलेगा और कब यहाँ के लोग वापस अपने घरों को लौट पाएंगे, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जांच टीमें वजह और समाधान दोनों का पता लगाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अब भी सवाल वही कि आखिर जागने में इतना वक्त क्यों लगा।